शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल आप सभी देखने वालों को आवे मारिया कैथोलिक टीवी की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी 73वीं जश्न आज़ादी मना रहा है। अपने वतन से मोहब्बत का इजहार हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। कहीं पर अपने घर को सब्ज़ झंडियों से सजा देते हैं तो कहीं अपने घर की छत पर सबसे बुलंद झंडा लहराने का शौक़ रखते हैं। जश्न आज़ादी मनाते हुए हर रंग, हर नस्ल, हर अक़ीदा, हर मज़हब का इंसान अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद भी वतन से मोहब्बत का इजहार है। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद वो पहले पाकिस्तानी बिशप हैं जिन्होंने मिले नगमों की पूरी सीडें तैयार की, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे गेस्ट ऑफ पैनल से। हमारे साथ मौजूद एरिक पॉल, डिप्टी डायरेक्टर नैब हैं। आपके साथ मौजूद हैं आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद। बिशप जी बहुत शुक्रिया, हमें पता बहुत मसरूफ होते हैं लेकिन आप आज हमारे तशरीफ लाए, हमसे हौसला अफजाई के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सिद्रा अनवर, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने वक्त निकाला। आपके साथ तशरीफ फरमा है बाबर मसीह जो कि स्नूकर वर्ल्ड एशियन एंड नेशनल चैंपियन है। थैंक यू सो मच बाबर, आपके यहाँ तशरीफ। सो आइए जानते हैं सिद्रा अनवर से। बीइंग अ वुमेन बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरह से वो अपने काम के साथ अपने घर को मैनेज करते हैं। सिद्रा, आप बताइएगा कि क्या ये आसान रहता है और बीइंग अ वुमेन घर को देखना, फैमिली को देखना, उसके बाद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। बीइंग अ वुमेन मैनेज करना चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा समटाइम्स डिफिकल्ट होता है, बट ये खुदा की तरफ से है कि खुदा ने जो औरत को बनाया है वो बड़ा काम कर लेती है और अपने घर के भी काम कर लेती है। तो थोड़ा सा समटाइम्स है मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली और विद द सपोर्ट ऑफ माय ऑफिस जो है मेरा वो चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि आप खुद पे आप कितना अपने आप के ऊपर एतमाद है कि आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर ये खुद एतमादी पाई जाती है और अपने जो आजकल हम लोगों के लेडीज़ हैं वो हर तरह की फ़ील्ड में काम कर रही हैं और हम देखते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपने जो है वर्क प्लेस को मैनेज कर रही हैं, अपने घरों को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रही हैं। तो इस वजह से हम लोगों का जो लेडीज़ का आजकल का जैसे हम देखेंगे या पहले भी देखते रहे हैं, तो बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपने वर्क प्लेस को भी और अपने घर को भी मैनेज करके रखा हुआ है। सिद्रा, आपसे बात करके मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि इसका मतलब है कि आपकी फ़ैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि जब आपकी फ़ैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आई थिंक बहुत सी ऐसे चैलेंजिंग आपकी सिचुएशंस जो हैं वो बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपकी फ़ैमिली आपके साथ होती है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, किस तरह आपके जहन में ख़्याल आया असिस्टेंट कमिश्नर होना? आई थिंक हम लोग जब टेलीविज़न पे देखते हैं या सुनते हैं इस बारे में तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मुझे पता चला कि आज आप हमारे गेस्ट ऑफ पैनल में होंगे तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि मैं पूछूंगी किस तरह ख्याल आया कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, मैंने क्योंकि पहले इंजीनियरिंग की और उसके बाद यही था कि किसी अच्छी जॉब पर जाना है और कहीं ऐसी जॉब पर जाना है जहाँ पे मैं अपने लोगों की और अपनी कौम की खिदमत कर सकूँ। तो मुझे अपने फैमिली की तरफ से स्पेशली मेरे फादर ने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आपने CSS करो, सो दैट आपका वहाँ पे एक ब्रॉड वे में आप पब्लिक के लिए भी काम कर सकती हो, अपने लोगों के लिए काम कर सकती हो। और जिस तरह आपका एक विज़न है कि आप को लोगों को जो है वो खुद उनसे इंटरेक्ट करके चाहती हो कि उनके मसाइल जो है वो हल किए जाएँ और लोगों के साथ मिलकर उनका जितने भी मसाइल हैं और उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन जो होते हैं, इसी से हमें लोगों का पता चलता है कि उनके आजकल के क्या मसाइल चल रहे हैं और किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का मेरे फादर की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिली और उसके बाद मैंने खुद इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और फिर जितने भी हम लोगों के रहनुमा थे उनसे जो है मेरी उनकी दुआएं थी मेरे साथ और शुक्र है खुदा का कि आज मैं यहाँ पे।
सिद्रा, वी ऑल सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच. आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला, बिकॉज आई नो दैट कभी भी आपको कॉल्स आ रही हैं एंड यू हैव टू लीव, बट थैंक यू सो वेरी मच. आपने हमें ज्वाइन किया है एंड डेफिनेटली हमारे देखने वालों को भी यही सीख लेनी है कि जिस तरह हम कहते हैं कि CSS ऑफिसर होना जो है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर आप में हिम्मत है या आप किसी चीज़ की चाह रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती. सिद्रा, हमारे देखने वालों के लिए, नौजवानों के लिए 14 अगस्त के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जैसा कि 14 अगस्त का मौका है तो मैं आप सबको इस चीज़ के हवाले से पैगाम देना चाहूँगी, जितने भी स्पेशली हम लोगों के यूथ के बच्चे हैं वो अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो यूज़ करे, अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखे, अपने आप का वो टाइम जो है जितना भी आप लोगों को स्टडीज़ के अलावा भी मिलता है उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में यूज़ करे और हर तरह की बुरी सोच से और बुरे कामों से बच कर रहें. और जो अपने एक जो ज़िंदगी है उसके अंदर विज़न बना लें, एक मोटो होना चाहिए आपका कि आपने उसको अचीव करना है और अपनी कौम का और अपनी फैमिली के लिए आपने कुछ ना कुछ करके दिखाना है. तो इस वजह से मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे जश्न आज़ादी के मौके पर यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी कौम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आप अपनी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर सकें. थैंक यू. थैंक यू सो मच सिद्रा. आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मिले नगमे से जो कि इसी एल्बम में से है. शायरी में आपको का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियाँ बहते दरिया ये है गोलिस्तान. कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियाँ बहते दरिया ये है गोलिस्तान. मेरे कायद का फरमा है. जिंदगी अपनी बनाना नज़्मो ज़ब्त इत्तेहाद मान, जिंदगी अपनी बनाना नज़्मो ज़ब्त इत्तेहाद मान, इल्म सच्चाई से तुम मिटाना तारीख निशान, रोशनियों से चमका है अपना शबेस्तान. मेरे कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियाँ बहते दरिया ये है गोलिस्तान. मेरे कायद का फरमा है. ना होगी यहाँ सिरियत, ना होगी यहाँ तकरीर, होगी यहाँ अक़ुवत की रवायत. प्यार मोहब्बत से मबनी है अपनी राह से.
दिल में किस्मत का जज्बा नेकी और शायरी धड़कन धड़कन गाए रहे अपना थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस वीडियो बनाया। अब मेरे पास कुछ सवाल हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं और बाएं जो है उनमें से बच्चे बैठे हुए और बड़े प्यारे लग रहे हैं। इनको देख के पता चल रहा है कि कुछ एक्साइटमेंट है, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन इनको जवाब आता है कि स्कूल जाते हैं या सिर्फ स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, कौन जवाब देना चाहेगा? मैंने सवाल नहीं पूछा। फिर ये बड़ा मुस्कुरा रही है। हाँ, आप जवाब दोगी? नहीं, क्यों? अच्छा, मुझे बताएं, जश्न आज़ादी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं? कौन जवाब देगा? हाँ, यहाँ आ जाए मेरे पास। ये बड़ा बच्चे इसको पता है। जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं? जश्न आज़ादी से आपके इस दिन पर क्या होता है? वो हम जगह लगाते हैं, काफ़ी लगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे जंगे घर में सजाते हैं, फेस पे भी कुछ पेंटिंग करते हैं, ऐसा कुछ होता है? फेस पेंटिंग करते हैं, किस तरह की है फेस पेंटिंग? आज ही नहीं, चले, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो बच्चों के चेहरे पे खुशी और एक्साइटमेंट होती है, आई थिंक ये हमारी हर खुशी को बढ़ा देती है और बहुत सी टेंशन और परेशानियाँ जो है वो हमारी कम हो जाती हैं। वैसे बहुत से सवाल हैं, इन सबको मैंने ऐसे जाने नहीं दे रहे, इनसे हर कोई देगा तो कोई ना कोई सवाल। बड़े फ़ख्र की बात है और इसी फ़ख्र को लेकर आगे बढ़ना और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में एरिक पॉल। एरिक, बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और आप आज यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं क्योंकि ऑफ एयर एरिक से जब बात की तो बड़ा अच्छा लगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं और हमारे माइंड में होता है कि शायद ऑफिसर्स बहुत ही सख्त तबीयत के होते हैं, लेकिन एरिक से जब बात की तो जाना कि ये बहुत ही खुश इखलाक जो है पर्सनालिटी के मालिक है। एरिक, आप बताइएगा कि किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे, डिप्टी डायरेक्टर नैब होना, ये आपकी स्ट्रगल जो है वो किस तरह आपके जहन में आया कि आप इस फील्ड की तरफ बढ़ सकते हैं, कि किस तरह आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया? बहुत शुक्रिया बिशप जी का, आपका, पूरी टीम का। आज आप लोगों ने मदऊ किया और अब मेरे जहन में यहाँ आने से पहले ये था कि जैसे एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होगा और वहाँ सिर्फ हम 3-4 पैनलिस्ट बैठे होंगे और जो हमारे एंकर होंगे या हमारे रिसोर्स पर्सन हो। लेकिन यहाँ जब मैं एंटर हुआ तो एक बड़ी खुशी महसूस हुई। बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे तैयारी के साथ जश्न आज़ादी जो है मनाने के हवाले से, तो वो खुशी जो है वो हमें अपने इन बच्चों को देख के अपने बचपन में ले गई। अर्ली 80s की बात है, मिड 80s की, हम भी इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे और एक बड़ा जज्बा होता था, जश्न आज़ादी हमने मनाना है और सब लोगों ने क्या करना, थोड़े थोड़े पैसे मोहल्ले के जो हम छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे थे, पैसे शेयर करने हैं, झंडियाँ लेके आनी है, उनको खुद ही वो धागे पे लगाना है। और फिर ये खैर अभी तो बड़ा अच्छा हो गया कि यहाँ वो पेंट वेंट करते हैं, तो हमारे दौर में तो ये नहीं होता था। तो ना सिर्फ अपनी गली में लगानी है झंडियाँ, बल्कि अपनी अपनी छतों पे भी वो लगानी है और फिर छत पे जाके देखना है कि किसकी छत पे ज़्यादा झंडियाँ लगी हुई हैं, किसका झंडा सबसे बुलंद है, ऊपर सबसे बुलंद है। तो जो ही एंटर हुआ तो मैं तो फिर वो अपने मिड 80s और अर्ली 80s वाले बचपन में ही चला गया और इतनी खुशी हुई। और अभी भाई ने बड़ा अच्छा नगमा गाया, जब पाकिस्तान की 50 साला तकरीबात मनाई जा रही थी, मेरे ख्याल बाय द एंड ऑफ 90s,
तो हमने, हमारा एक ग्रुप था हम के नाम से, ह्यूमन अपलिफ्टिंग मैनेजमेंट के नाम से, कोई 36 हम लड़के थे। तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से, चूँकि वो हमारी 50 साला तकरीबात थी हमारे मुल्क के। तो उसमें हमने तमाम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत जो प्रोमिनेंट फिगर्स थी उनको, मुस्लिम दोस्तों को, उनकी जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे उनको, और हमने किसी वो ऐसे कि किसी इमारत में कर लें, बल्कि हमने चौक में किया। चारों रास्ते बंद हैं और उसमें इतने दूर दूर तक लोग। और उससे 15 दिन पहले हमने क्या किया, हमने वो एक गाड़ी ली, उसको बड़ा सजाया, और 15 दिन हम उसकी कैंपेन करते रहे। उसमें मिली नगमे लगा देने, वो इश्तिहार वगैरह लगाने, और जहाँ दिल करना मिली नगमे लगा के वो जो लाहौरियों का एक स्टाइल होता है डांस करना शुरू कर देना। मतलब बिल्कुल सही तरीके से 50 साल तकरीबात को हमने मनाया। तो जब हम बच्चे थे अभी छोटे, बिल्कुल चौथी पाँचवीं में, घर से दूर जाना बड़ा, वो पेरेंट्स नहीं जाने देते, लेकिन 14 अगस्त पे आज़ादी मिल जाती थी। आज़ादी वो जैसे तैसे हो, हमने 13 अगस्त रात को हमने अपनी गलियां सजा लेनी है, छत पे लगा लेनी है झंडियाँ। तो सुबह हमने मीनार पाकिस्तान ज़रूर जाना होता था, जिसे यादगार भी कहते हैं, और उस वक्त वो विजिटर्स के लिए खुला होता था। तो फिर कुछ 2-1 रुपए की टिकट होती थी, वो मिलजुल के कर लेते थे सारे, और वहाँ से जाके पूरे लाहौर का व्यू बहुत खूबसूरत लगता था। तो ये तो मेरे वो इस हवाले से आपने मेरा यू मेड माई डे बिशप जी, यू मेड माई डे। तो वापस उसी में चले गए जिस तरह से हम 14 अगस्त मनाते थे। दूसरा ये है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा, वो जो मेरी स्ट्रगल है, तो ये बताते हुए, मतलब हर जगह तो नहीं हम सबके साथ शेयर करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी, लेकिन बहुत पहले ही ठान लिया कि मुझे ये करना है और आई विल डू दैट। मुझे हर लेवल तक जाना है, मुझे एफ़र्ट करनी है। तो उस एफ़र्ट के लिए मुझे मैंने ये बता दूं, मैंने एमफिल किया है, एमफिल इकनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, मास्टर्स मैंने किया एफसी कॉलेज लाहौर से। तो लेकिन उससे पहले जो बड़ी स्ट्रगल है, मैं ये गाड़ियों का डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था, वर्कशॉप में काम भी करता था, साथ पढ़ाई वाला मामला भी। फिर मेरे भाई जो हैं वो टेलरिंग का काम करते हैं, उनके साथ टेलरिंग का काम भी करना। एमफिल तक उनके साथ मैं काम भी करता था शॉप पे, और अपनी मैंने पढ़ाई भी साथ साथ चलाई हुई थी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो एक जो स्ट्रगल थी, जो सोचा हुआ था मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो मेरे करियर का आगाज़ जो है वो, हमें यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमें बताने वाला ही नहीं था कि ये CSS भी कोई बला होती है। मास्टर्स करने के बाद हमें पता चला कि ये भी कोई एग्ज़ाम होता है। और अभी तो यू पीपल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, आप लोगों को हम बताने वाले हैं, बड़े बहन भाई बताने वाले हैं। अभी बिशप साहब ने जो शुरू किया हुआ है, वो रोज़ाना हर सैटरडे जब मैं संडे हम प्रेयर ऑनलाइन अटेंड करते हैं, तो आखिर में बाबूजी वो अनाउंस भी करते हैं कि CSS जिन्होंने करना है वो अपना नाम रजिस्टर करवा लें। तो हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं था। तो मास्टर्स के बाद पता चला कि ये भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो खैर उसके मेरी मंजिल और थी, मैंने और सोचा हुआ था, मैंने इकनॉमिक्स में आगे पढ़ना है। तो वो खुदा ने मेरी मदद की, एमफिल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। तो अब परेशानी ये थी कि यार पेरेंट्स ने भी इतनी उम्मीद लगाई हुई है, ख़ुद भी सोचा हुआ है, तो चलो देखते हैं, तो खुदा खैर करे। तो मेरी पहली सिलेक्शन आफ्टर 2 इयर्स, जो ही मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स की मुकम्मल की और एमफिल का कोर्स वर्क मुकम्मल था, तो मेरी सिलेक्शन एज लेक्चरार हो गई। तो 4 साल मैंने ज़मींदार कॉलेज गुजरात पढ़ाया। उसी दौरान फिर आगे कोशिश थी कि मुझे इससे आगे जाना है। तो फिर खुदा ने मदद की, तो इकोनॉमिस्ट ग्रुप की सीटें आई। तो एज रिसर्च ऑफिसर मैं इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट आ गया। तो यहाँ से अब मेरी जो है शुरू से वो एक ख्वाहिश थी कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट में जाऊँ। अच्छा, ठीक है, सही। तो वो कुदरत ने फिर मुझे वो भी अता नवाजा, कर दिया, उससे हाँ। भी दिया, वो भी दिया। तो 7 साल तक मैं सेक्रेटेरिएट में सर्विस करता रहा।
एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सर्व किया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन में, और फिर 2013 में खुदा ने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मैं लॉ इन्फोर्समेंट में आ गया, नैब में सिलेक्शन हो गई और 2013 से अब मैं यहाँ नैब में सर्विस कर रहा हूँ। तो ये है मेरा वो सफ़र जो राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैंने शुरू किया। और एक चीज़ हम अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं। तो एफसी कॉलेज में एक टूर्नामेंट था, तो उसमें ये हमारे नेशनल प्लेयर भी आए हुए थे, तो वो हमारा एफसी कॉलेज का लोकल टूर्नामेंट हो रहा। तो ही सेड कि हमेशा अपने आप में ब्राइट फील करें कि आप में सलाहियतें हैं और यू कैन डू दैट। तो वो वहाँ से भी वो एक चीज़ बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि यार ये इस तरह से, और शुरू से एक चीज़ ठानी हुई थी। तो फैमिली ने भी हमेशा साथ दिया, मोटिवेट किया फैमिली ने भी बहुत साथ दिया, बल्कि मोर देन इनफ। मतलब जो एक रवायती पेरेंट्स साथ देते हैं ना, मेरे पेरेंट्स ने शायद वो रवायती पेरेंट्स से ज़्यादा साथ दिया। इतना मतलब आई एम ग्रेटफुल टू गॉड और थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। सो एरिक, जिस तरह डेफिनेटली हम प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी एरिक से कुछ बातें कर रहे थे। सो जब हम बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गई। पहले मुझे लगता था शायद मैंने अपने बड़ों से सुनी हुई है, लेकिन कंफर्म हो गई कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाह रखते हैं हासिल करने की, तो यकीन जानिए आपको कोई भी चीज़ उस चीज़ तक पहुँचने में या उस चीज़ को हासिल करने से रोक नहीं सकती। सो एरिक, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारे देखने वाली यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं और अपने में फ़ील करें मैं पाकिस्तान हूँ, और जिस तरह से दूसरे लोग अपना अपना शेयर लेते हैं अपनी मेहनत से, मुझे भी अपना ड्यू शेयर लेना है और कोई चीज़ मुझे नहीं रोकेगी। थैंक यू सो मच। इट्स ब्यूटीफुल कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सोचते हैं कि शायद कोई और शख्स आएगा तो वही कुछ बेहतर करेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है उसको आप पूरा कीजिए, बाकी लोग देख लेंगे। जो आप पर जिम्मेदारी आए था आप उसको पूरा कीजिए। सो आई थिंक मेरे दाएं तरफ ही यूथ बैठी हुई है, और जब नौजवानों की बात आती है तो मैं ख़ुद भी समझती हूँ अभी तक मैं नौजवानों में ही काउंट की जाती हूँ। सो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं, जश्न आज़ादी क्या है? जश्न आज़ादी क्या है, क्यों मनाते हैं हम? पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन आप लोगों के नज़दीक जश्न आज़ादी क्या है? सवाल आसान कर देती हूँ, जश्न आज़ादी आपके नज़दीक क्या है? यानी मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन अब आप क्या समझते हैं, आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगी, और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम बीइंग अ यूथ एज वेल। तो ने हमें आज़ादी दी और हमें जितनी भी गुनाहों से हमें छुटकारा दिया, और साथ ही साथ अगर हम अपने मुल्क को देखें तो हमें हमारा मुल्क जो है वो भी हमें आज़ाद मिला है, और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें उन सारी उन कुर्बानियों से सारों को फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें कह सकते हैं कि एक प्लेट में हमें ब्लेसिंग मिल गई कि एक आज़ादी जो है वो एक ब्लेसिंग है, और हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, हम कोई भी फील्ड में है, किसी भी फील्ड में हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। देखा, जब नौजवानों से बात करते हैं तो आपको कितनी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, एंड डेफिनेटली मैं इसी बात को आगे लेकर बढ़ूँगी। जिस तरह एरिक ने हमें कहा कि जो उनका मैसेज था, जो उनका पैगाम था यूथ के लिए, कि आप सब ने ये सोचना है कि आपने अपना किरदार किस तरह से अदा करना है। सो आई थिंक हम सब ने बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ यूथ, हम ये सोचें कि जो हम पर जिम्मेदारी आयद है हम उसको ज़रूर पूरा करें। सो हमारे आज के जो अगले गेस्ट ऑफ पैनल में मौजूद हैं, हमारे गेस्ट, उनका नाम है बाबर मसीह। बाबर मसीह से मेरे पास बहुत से सवाल हैं पूछने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जब हम बात करते हैं किसी खेल की, ख़ास तौर पे लड़कों के हवाले से, तो हम इस बात को भी जानते हैं कि बचपन में अम्माएँ जो हैं वो बड़ा डांटती हैं, और ख़ास तौर पर मैंने देखा है लड़कों को सबसे ज़्यादा जो डांट पड़ती है ना, वो बाहर जाकर क्रिकेट खेलने से या स्नूकर खेलने से पड़ती है। तो बताइएगा बाबर, आपका ये सफ़र किस तरह से आपने सोचा कि आप इस फील्ड की तरफ बढ़ेंगे? जी, मेरा नाम बाबर मसीह है, और ये मेरा सफ़र स्नूकर का जो स्टार्ट हुआ था ये
से स्टार्ट हुआ था। और जैसे अभी आपने पूछा है कि बचपन में आप मतलब कि अम्मा आप- इजाज़त देती थी या नहीं देती थी? खैर इजाज़त तो नहीं मिलती थी। जब स्कूल से वापस आते थे तो सीधा स्नूकर ही जाते थे, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारते थे। तो ट्यूशन का भी टाइम होता था, मगर ये कि ट्यूशन भी मिस हो जाती थी। मगर ये था कि वाला साहब जब काम से आते थे तो उनको पता चलता था कि मतलब कि घर में अभी बाबर नहीं आया, स्कूल से आके बाहर ही है, तो वो आते थे, वो आके पकड़ के लेके जाते थे कान से और मारते भी थे और अच्छी खासी मार खाई है। और ये लेकिन वो कि- महाराज काम आ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये कि मैंने स्नूकर में काफ़ी टाइम दिया है, तकरीबन 2000 से शुरू किया था और मैंने कोई 5-6 साल जो ना कि आप कह सकते हैं कि पंजाब लेवल पर खेलता था। मगर ये था कि मैंने कुछ अचीव हासिल नहीं की थी। मगर 2012 में मैं पंजाब चैम्पियन हो गया था। 2012 के बाद मैं नेशनल लेवल पे भी पहुंच गया था। फिर 2013 में मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच गया था, जिसमें मेरे पास बहुत सारे मेडल हैं, जिसमें मैं तकरीबन 4 गोल्ड हैं मेरे पास। 3 बार मैं एशियन चैम्पियन हूँ, 1 बार वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। और ये 2018 में और 2019 में मैंने दोनों बार इंडिया के साथ फाइनल आया था और दोनों बार हमने उनको शिकस्त दी थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि ऐसे कि हमारी स्नूकर को एक तो ये इतना प्रमोट नहीं किया जाता उस तरह से जिस तरह मिलना चाहिए। जैसे कि हम स्नूकर वाले सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं, तो ये फिर भी जो है सारा क्रेडिट जो है ये क्रिकेट को दिया जाता है कि क्रिकेट 2018 में भी इंडिया से आ रही थी, तब भी हम फाइनल जीते थे। 2019 में भी क्रिकेट आ रही थी और हम जीते थे। मगर ये मैं कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मेडल जो लेके आने वाली है वो स्नूकर हैं, कि इस पे भी इनको तवज्जो देनी चाहिए। बाबर ने जिस तरह से बात की है कि सबसे ज़्यादा मेडल्स आते हैं, और आई थिंक जब हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे बाबर से, तो बाबर आप हमें बता रहे थे कि इतने सारे आई थिंक गोल्ड मेडल और नेशनल चैम्पियंस और एशियन चैम्पियनशिप, उस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। जब आप खेल रहे होते हैं बाबर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ये आपके अंदर एक जज्बा जगा देती है कि बाबर आपको ये जीतना है? कौन सी ऐसी बात है? क्या अम्मा की कोई बात है, अब्बा की कोई बात है, या आपको बीइंग अ पाकिस्तानी ये जज्बा होता है कि आपने ये करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये कोई भी अगर नेशनल लेवल पे कोई चैम्पियनशिप आती है या इंटरनेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप आती है, तो मैं 1 माह पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो नेशनल हो रही है तो इसको मैंने विन करना है। तो उसके लिए मुझे तकरीबन रोज़ाना के जो है ना 10 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुबह मुझे 8 बजे जाना पड़ता है और शाम तक 6 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब तक मैं ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल से मैं ये चैम्पियनशिप जो है ना हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे शहर हैं, सब शहरों में खिलाड़ी आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो उनमें से जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वो मैं करता रहा हूँ। तो मैं तकरीबन 2 बार नेशनल चैम्पियन भी बना हूँ, जिसमें मैं पाकिस्तान नंबर 1 भी रह चुका हूँ। 2016 में भी नंबर 1 था और 2018 में भी नंबर 1 था मैं। आप आज भी नंबर 1 है एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। एक और सवाल, आप यूथ के लिए पैगाम क्या देना चाहेंगे? और एक और चीज़ कि आपको कैसा लगता है पाकिस्तान के लिए खेलकर? जी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि कोई किसी भी खेल में तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम आगे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता। मगर उनको ये चीज़ें सोचने ही नहीं चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी प्रैक्टिस और मेहनत पे तवज्जो देनी चाहिए। जब वो मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही है, पहले शुरू में मेरे साथ भी ऐसे था। बहुत सारे लोग थे कि यार जब आप आगे लेवल पे जाओगे तो आपको बड़ी जो है ना मुश्किल का सामना होगा, जी शायद आप मुश्किल नहीं का कर सामना पाएंगे। होता है और आपको बड़ी बड़ी सिफारिशें चाहिए होती हैं। मगर मुझे ऐसा, जब मैंने खेलना शुरू किया तो ऐसे कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि मेरी मेहनत ही ऐसी थी कि हर कोई लोग मुझे जो थे ना प्यार भी करते थे और सपोर्ट भी करते थे। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। और यही सच्ची लगन होती है कि सिफारिश है, बिल्कुल चाहिए होती है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड है तो आपकी सिफारिश आपका टैलेंट है, आपका काम बोलता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप स्क्रीन पर आते हैं या जब आप किसी मैदान में उतरते हैं तो आप कितने टैलेंटेड है, वो आपका जो टैलेंट दुनिया देखती है वही आपकी सिफारिश होता है, वही आपको आगे लेकर बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले नगमे की जानिब जो है जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे
बहुत ही खूबसूरत नगमे हैं इसमें। अपने वतन से मोहब्बत का इजहार, हर जुमला, हर मिसरा हमें बताता है कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। और आई थिंक अपने वतन से मोहब्बत का इजहार, हुब्बुल वतनी जो है, हम सब किसी न किसी तरीक़े से ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपके जहन में ये ख़्याल आया कि आप जो है इस सीडी को तरतीब दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं? वेल, बचपन से ही मुझे मौसीकी से लगाव था, और जब तालिब इल्मी के ज़माने में मुझे मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट सीखने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले हारमोनियम सीखना शुरू किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑर्गन और उसके बाद गिटार। तो इस तरह जब मेरा तालिब इल्मी का दौर था उसमें ज़्यादा तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे सेमिनरी के दौर में मिली वो क्वायर के इंचार्ज की हैसियत से थी। जो 10 साल का अरसा तरबियत का था उसमें तकरीबन 8 साल तक मैं क्वायर इंचार्ज रहा। और फिर तालिब इल्म के ज़माने में भी शायरी से कुछ लगाव था, अदब से लगाव था, तो कुछ मसीही गीत लिखे। और बाद अज़ा जब मैं मुल्क से बाहर खिदमत पर मामूर था तो वतन के लिए तड़प और भी ज़्यादा होती है जब आप वतन से दूर होते हैं। तो जब मैं मदागास्कर में सफारती खिदमत सर अंजाम दे रहा था तो उस वक्त जो है वो मेरे जहन में आया कि मैं अपने मुल्क के लिए मिली नगमे लिखूँगा और इन्हें कंपोज़ करूँगा। तो ये तकरीबन 2007 से 2010 तक मैं मदागास्कर में था, और इस दौरान जो है मैंने ये मिली नगमे लिखे और उन्हें कंपोज़ किया। लेकिन फिर इंतज़ार था कि कब छुट्टियां हों और कैसे पाकिस्तान जाकर इन्हें एल्बम की शक्ल दे सकूं। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि 2013 में पापा आज़म ने मेरी तकर्री बहैसियत बिशप पाकिस्तान में की, और मुझे पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस की जानब से जो मेरी पहली तकर्री कौमी सतह पर हुई वो थी ज़राए अबलाग के हवाले से, तो जिसमें पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन का अदारा है कैथलिक चर्च का, उसका इंचार्ज जो है वो मैं बना। और फिर पूरी टीम के साथ मिलकर हमने कहा कि हमारा जो वेव स्टूडियो है उसकी तरफ से ये एल्बम जो है वो हम रिलीज़ करेंगे। तो 2016 या 17 में हमने इस एल्बम को जो है वो रिलीज़ किया, मिली नगमों के एल्बम को, जिसमें पाकिस्तान के मायानाज गुलकारों ने, जिनमें गुलाम अब्बास, साइमा जहां, नदीम अब्बास, हमेरा चन्ना और चंद एक हमारे मसीही नौजवानों ने इसमें अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। तो इसकी लॉन्चिंग हमने जो है वो लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में की, फिर फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खां एडिटोरियम में की, और फिर यहाँ पर लोक विरसा इस्लामाबाद में भी 3 जगहों पर इस एल्बम की हमने लॉन्चिंग की। तो ये पाकिस्तान में मसीहों की तरफ से पहली दफ़ा, बल्कि शायद पाकिस्तान में पूरा एल्बम जो है वो पहली दफ़ा ये मसीहों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो मिली नगमों की सूरत में आया, और इस एल्बम का नाम था हम हैं पाकिस्तानी। बिशप जी, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही बताया कि आप पहले पाकिस्तानी बिशप हैं जिन्होंने मिली नगमों की जो एल्बम है उसको रिलीज़ किया। जिस तरह हम सब जानते हैं कि आपने जब से यहाँ पर आप आए हैं आपने नौजवानों के लिए बहुत काम किया है, और जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और आई थिंक हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, नौजवानों के हवाले से मैंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड देखा है और आप नौजवानों को इंस्पायर करते हैं। ऑफ कोर्स जो आपकी सोच है, जो आपका विज़न है, तो ये ख्याल किस तरह से आया कि नौजवान कहीं पर रुक रहे हैं, कहीं पर पीछे रहते हैं, तो उनको आगे लेकर बढ़ने का कैसे अंदाज़ा हुआ या जहन में क्या बात आई? वैसे तो जैसे बाबर हैं या स्पोर्ट्स के दूसरे खिलाड़ी हैं,
या मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या किसी काम के लिए भी पैशन की ज़रूरत होती है। तो हम जो फादर बनते हैं या कलीसियाई कामों के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, जब तक वो खिदमत करने का पैशन हमारे अंदर भी नहीं है, उस वक्त तक हम लोगों की भलाई के लिए कलीसियाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले सकते। तो मैं जो भी मंसूबाजात डायसिस की तरक्की के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए सोचता हूँ या करता हूँ, मैं पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, क्योंकि एक बिशप के पास डायसिस में बहुत सारे शोबाजात होते हैं। एक शोबा नहीं होता बल्कि बहुत से शोबाजात होते हैं, जिनमें तालीम का है, सेहत का है, फिर हमारे अदारे हैं मुख्तलिफ डायसिस में होते, कारितास हैं, दीगर अदारे हैं, टेक्निकल स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो एक इंसान जो इंचार्ज होता है एक बिशप डायसिस का, उसके लिए ये सब करना इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये खुदा के फजल से ही मुमकिन होता है। तो जैसे मैंने बताया, मैं जिस शोबे पे तवज्जो देना चाहता हूँ, तो मैं वही पैशन जो खिलाड़ियों में होता है या फनकारों में होता है, मैं कलीसियाई कामों को भी पैशन के साथ करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे पाकिस्तान में 6 साल हो गए हैं बिशप बने हुए, तो मैंने बहुत से शोबाजात को देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में मसीही कौम ने ज़्यादा तरक्की करनी है तो हमें नौजवानों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसीलिए जब मैंने इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की बायसियत बिशप अपनी ज़िम्मेदारियाँ शुरू की, तो मैंने नौजवानों पर ही फोकस किया ताकि नौजवानों को हम साथ लेके चलें, उनकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ज़रूरी नहीं कि बिशप ही और फादर ही सिर्फ तरक्की के लिए हाथ बटा सकते, हम में से हर कोई अपना अपना हिस्सा डालते हुए अपने मसीही जवानों और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, क्योंकि माशरे की बेहतरी के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए हमें सबको काम करना है, तो हमने सबकी तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा डालना है। बढ़ते हैं हमारे अगले मिले नगमे की जानिब। हम हैं पाकिस्तान, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार और जश्न हैं। ये किस कदर खुशी देते हैं और इस बात का जज्बा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है कि हम एक हैं। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। कदम कदम पे हम देंगे, कदम कदम पे हम देंगे इसकी खातिर अपनी जान। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। कदम कदम पे हम देंगे, कदम कदम पे हम देंगे इसकी खातिर अपनी जान। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी। खुशियों से दिल भर देने वाले हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। कदम कदम पे हम देंगे, कदम कदम पे हम देंगे इसकी खातिर अपनी जान। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं
पाकिस्तानी, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। कदम कदम पे हम देंगे, कदम कदम पे हम देंगे इसकी खातिर अपनी जान। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी। हम हैं उम्मीदों के निशान, अपनी मिल्लत के पासबान। इस पे निछावर दिल और जान, अपना खुदा है निगहबान, अपना खुदा है निगहबान। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। कदम कदम पे हम देंगे, कदम कदम पे हम देंगे इसकी खातिर अपनी जान। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी। थैंक यू सो वेरी मच। हम हैं हमारे साथ यूथ मौजूद है। आपसे सवाल करना चाहूँगी। मैं किसी को पूछ लूँ या मैं सवाल पूछूँ, आप लोग खुद जवाब देंगे? अब हिना बज के इन्होंने जवाब दे दिया था। आप लोग को क्या लगता है नौजवान होते हुए कि आप लोग पाकिस्तान की खुशहाली में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी आर वेरी ग्लैड टू बी हेयर। बहुत खुशी का मौका है और हम सब यहाँ जमा हैं ताकि जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना सकें। और जैसा कि हमारे यहाँ मौजूद जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में बताया है कि किस तरह हमारी यूथ जो है मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है। सबसे पहले नहायत ज़रूरी है कि यंगस्टर्स जो हैं उनका एक विज़न होना चाहिए कि ज़िंदगी में एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। और वो मकसद ना सिर्फ अपनी खुशहाली बल्कि औरों की यानी मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना। और ये तभी हो सकेगा जब बहुत पैशन के साथ, डिवोशन के साथ और हार्ड वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब ये सब वैल्यूज़ होंगी किसी भी यंगस्टर्स में, वो डेफिनेटली अपने मुल्क की खुशहाली के लिए बेहतर तौर से काम कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अपनी वैल्यूज़ का अगर आपको पता है तो आई थिंक कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। बिशप जी से एक सवाल है मेरा, छोटा सा और आखिरी सवाल। आप देखने वालों के लिए, नौजवानों के लिए आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, रंग और नस्ल से हो। हम सबको बड़ी धूमधाम और जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाना है। जैसे हर साल हम गली कूचे, मोहल्ले और शहरों को सजाते हैं, हमें इसी जोश और जज्बे को कायम रखना है। और जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम पाकिस्तान में एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और हम में से पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करे। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी नौजवान, क्योंकि पाकिस्तानी कौम 60% से ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो नौजवान जो हैं पाकिस्तान में एक अच्छे माशरे की तामीर और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं, जहां पर हर इंसान पाकिस्तान को अपना घर महसूस करें, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का घर है, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है और हम सब
इसके बागबान हैं। थैंक यू सो मच बिशप जी। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सो आई थिंक इनसे एक मिली नगमा सुन लिया जाए। सो आइए खूबसूरत जश्न पाकिस्तान मिलकर मनाए, हर गली शहर गाँव सजाए। जश्न पाकिस्तान मिलकर मनाए, हर गली शहर गाँव सजाए। ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया। जश्न पाकिस्तान मिलकर मनाए, हर गली शहर गाँव सजाए। ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया। से ये आती सदा है, यकजां हैं हम जहाँ वतन पे फिदा है। चारों तरफ से ये आती सदा है, यकजां हैं हम जहाँ वतन पे फिदा है। दिन भर मेहनत से नाम कमाए, पाकिस्तान को हम खुशहाल बनाए। ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया। दिल भी जमा है, फैली है खुशबू, खुशी का समा है। रंगों की महफिल, दिल भी जमा है, फैली है खुशबू, खुशी का समा है। हर आंगन में फूल खिलाएं, पाकिस्तान को हम गुलशन बनाएं। ये दिल मेरा खुश हो गया, 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 ये दिल मेरा खुश हो गया। परचम, दिलों में उमंग है, बढ़ते चलो आज गीतों का संग है। हाथों में परचम, दिलों में उमंग है, बढ़ते चलो आज गीतों का संग है। हम अंधेरों में शम्मे जलाएं, पाकिस्तान को हम जन्नत बनाएं। ये दिल मेरा खुश हो गया, दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया।
जश्न पाकिस्तान मिलकर मनाए, हर गली शहर गाँव सजाए। जश्न पाकिस्तान मिलकर मनाए, हर गली शहर गाँव सजाए। ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया।